तो आपको पता है आपके पास में दिन कितने हैं, उसके बाद में आपको ये पता है कि आपको कितने चैप्टर पढ़ना है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है। हार्डवर्क अपनी जगह है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। सीबीएसई के सर्कुलर में देखोगे कि कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स का आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जिस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का पेपर में आने वाला है, जो चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, उसको आप सबसे पहले कंप्लीट कर लो। तो कुछ इस तरीके से क्लास 11 का आप सिलेबस निपटा दोगे। 11 के बाद में 12th में हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि है हाउ टू कंप्लीट फुल सिलेबस इन लेस टाइम। कम समय में पूरा सिलेबस कैसे पढ़े। यहां पर हम बात सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की नहीं करने वाले हैं, यहां पर हम बात ओवरऑल एक जनरल बात करने वाले हैं कि कम समय में आप अपने पूरे ह्यूमैनिटीज के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करोगे। तो देखो, इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक है, जरा अपन उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखोगे तो हमें थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। क्या? थोड़ा सा स्मार्टली हमें प्रायोरिटी से खेलना पड़ेगा। कैसे भैया? तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर है। हाई वेटेज चैप्टर या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब यह है कि आप सबसे पहले सीबीएसई के सर्कुलर में देखोगे कि कौन कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स का आ रहा है। चलो वहां से नहीं देखोगे, यहां पे हमने आप लोगों के लिए वीडियो बना के रखा है। कंप्लीट रोड मैप जो है, इस कंप्लीट रोड मैप में मैंने, अभिषेक सर ने और आयुषी मैम ने बेसिकली क्या बताया कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जिस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का पेपर में आने वाला है, जो चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, उसको आप सबसे पहले कंप्लीट कर लो। समझ गए? उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझो, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लेते हैं कि बात कर रहे हैं अपन अपने फेडरलिज्म वाले चैप्टर की। तो फेडरलिज्म वाले चैप्टर में क्या होगा? आपको पता है कि यहां से एक सवाल बनना ही बनना है। वो सवाल क्या होगा भैया? वो सवाल यहां से तय है कि इंडिया में सेंटर के पास में ज्यादा पावर क्यों है स्टेट के मुकाबले। समझ रहे हो? या फिर अगर मैं बात कर लूं एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर की, तो आप जानते ही हो कि प्रेसिडेंट से एक सवाल बनना ही बनना है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है। हार्डवर्क अपनी जगह है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। हार्डवर्क के साथ साथ में स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है? कि वो चैप्टर और वो टॉपिक सबसे पहले करें जिससे कि सबसे ज्यादा सवाल आने की संभावना हो, जिससे कि ज्यादा मार्क्स का सवाल आने की संभावना हो। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग ये रोड मैप के यहाँ पे वीडियो देखोगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के देखोगे, तो आपको तीनों सब्जेक्ट की क्या लगेंगे, तीनों सब्जेक्ट की एक अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर पहले करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है भैया? उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में बेसिकली हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना है। स्ट्रक्चर प्लान मतलब क्या है कि यहां पे हम डेली और वीकली टारगेट्स बनाएंगे और हम उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम एलोकेट करेंगे जो कि ज्यादा आपको डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है? डेली और वीकली टारगेट्स में क्या होगा कि आप बना लोगे कि मेरे पास में 10 दिन है। अब 10 दिन में मुझे 20 चैप्टर कैसे करना है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहे हो कि इमेजिनरी सिचुएशन को समझो। 10 दिन में 20 चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है? तो एक दिन में दो मतलब 10 दिन में 20, एक दिन में दो चैप्टर हो सकता है। सुबह की शिफ्ट में क्या पढ़ रहा हूं? सुबह की शिफ्ट में पढ़ रहा हूं पॉलिटिकल साइंस, दिन की शिफ्ट में ज्योग्राफी, शाम की शिफ्ट में क्या पढ़ रहा हूं? हिस्ट्री पढ़ रहा हूं। तो आपको पता है आपके पास में दिन कितने हैं, उसके बाद में आपको यह पता है कि आपको कितने चैप्टर पढ़ना है। आप अगर मान लो कुछ भी नहीं पढ़ा तो वन शॉट रिवीजन देखोगे। वन शॉट रिवीजन को कैसे देख लो भैया? वन शॉट रिवीजन को एक तरीके से आप लोग 2x की स्पीड पे कर लो। ठीक है? यूट्यूब पे 2x की स्पीड लगाओ, 1.5 घंटे का चैप्टर 45 मिनट में मिलेगा, 1 घंटे का चैप्टर आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। वन शॉट रिवीजन से क्या होगा? वन शॉट रिवीजन से एक तरीके से आप क्या कर लोगे, पूरे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, पूरे चैप्टर को बहुत स्मार्टली पढ़ लोगे। अपने टारगेट्स बनाओ, वीकली टारगेट बनाओ, ठीक है? डेली टारगेट्स बनाओ। एक टारगेट होना चाहिए आपका वीकली कि मैं इस हफ्ते में पॉलिटिकल साइंस की एक किताब कंप्लीट कर दूंगा, ज्योग्राफी की ये वाली किताब कर दूंगा और हिस्ट्री के 3 चैप्टर निपटा दूंगा। ठीक है? ये आपका हो गया वीकली टारगेट्स। फिर इसमें डेली टारगेट कि पॉलिटिकल साइंस की एक किताब कंप्लीट करना है, तो मान लो 10 चैप्टर है, तो 10 में से आज 1 करूंगा, कल 1 करूंगा, परसों 2 करूंगा। तो पहले एक वीकली टारगेट बनाओ और इस वीकली टारगेट्स को आप डेली टारगेट्स में तोड़ दो एक तरीके से। ठीक है? समझ गए? तो थोड़ा सा आपको प्लानिंग, हम बताते हैं ना कि कई बार प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अच्छे नंबर लाने के लिए। तो पढ़ना अपनी जगह है, लेकिन पहले प्रॉपर प्लान बनाओ कि पढ़ने कैसे वाले हो। ठीक? उसके बाद में क्या करना है?
स्मार्ट स्टडी टेक्निक। अब स्मार्ट स्टडी टेक्निक, माइंड मैप्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ। जैसे कि मान लो वही कि प्रेसिडेंट की पावर्स पे बात आया तो बीच में प्रेसिडेंट लिखो, फ्लो चार्ट बना दो। एक पावर ये है, दूसरी पावर ये है, तीसरी पावर ये, चौथी पावर ये है, बीच में एक बादल बना के 1 2 3 4। फ्लो चार्ट से क्या हुआ, फ्लो चार्ट से आपको ध्यान रहेगा। अब वही अगर आप पैराग्राफ में लिख दोगे तो ध्यान नहीं रहेगा। तो फ्लो चार्ट बना बना के याद कर लो, माइंड मैप्स बना लो, उन फ्लो चार्ट को पेपर में भी बना के आ जाओ, नंबर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, फिर आप एक और करो कि 25 से 30 मिनट पढ़ो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, आप क्या करते हो, एक आध घंटे पढ़ते हो, फिर आराम से फिर रील चलाने लग जाओगे, फिर कोई मैसेज आ गया तो मैसेज का टक 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 रिप्लाई देने लग जाओगे। वैसा नहीं करना है। ठीक है, आधा घंटा पढ़ा, 5 मिनट मैंने ब्रेक लिया। 5 मिनट ब्रेक मतलब पानी वानी पिया, आराम से घूमा, रिलैक्स किया, कुर्सी पे 2 मिनट आंख बंद करके बैठ गए। रील नशा है, उसको आराम से देखेंगे। जब बिस्तर पर जाएंगे तो आराम से लेटे लेटे क्या करोगे, स्क्रॉल करोगे और अपने मित्रों से बात भी करोगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये वाली स्मार्ट स्टडी आपको टेक्निक करनी है। और इसके बाद में जैसे आपको लग रहा है कि सर समय बिल्कुल भी नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, हम लोगों ने रैपिड रिवीजन बनाए। पॉलिटिकल साइंस का रैपिड रिवीजन है, ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है। आप क्या करो, आप इन रैपिड रिवीजन को देखो। ठीक है, साथ साथ में रिवाइज करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो। सैंपल पेपर आपको पता है मार्केट में बहुत सारी बुक्स, सारी चीजें अवेलेबल है, सॉल्व करो कैसे क्वेश्चन आते हैं। रैपिड रिवीजन देख लो, 15-15 20-20 मिनट के वीडियो है, चैप्टर समझ में आ जाएगा, एक ओवरव्यू समझ में आ जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो सिलेबस तुम आराम से कंप्लीट कर सकते हो, कम समय में कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। और आप लोगों की मदद करने के लिए हम लोग है तो नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज है, तो यहां से आप क्या कर लोगे, यहां से आपका रिवीजन हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे क्लास 11th में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तुम क्लास 11th में एकदम फोड़ के आ जाओगे, बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे और बढ़िया से पास हो जाओगे। जैसे ही क्लास 12th में आओगे तो क्लास 12th में हम तुम्हारा स्वागत करेंगे किससे, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे प्रारंभ से। जी हाँ, नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज आप लोगों के लिए लेके आया है क्लास 12th प्रारंभ बैच, जिसमें क्या है, जिसमें कि ये ईयर लॉन्ग एक तरीके से हम क्या करें, कंप्लीट सिलेबस बैच है, जिसमें कि हम लोग क्या करें, जिसमें कि हम पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहे हैं और स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ताकि ये जो आपकी समस्या आती है ना, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस फास्ट, ये आप कब देखते हो, आखिरी महीने। जब 12वीं में जा ही रहे हो तो अप्रैल से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, तो प्रारंभ बैच स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल से। आप उसकी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट और नेक्स्ट टॉपर के ऐप से देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से क्लास 11 का आप सिलेबस निपटा दोगे। 11 के बाद में 12th में हम तुम्हारा स्वागत करेंगे ही, मुलाकात होगी आपसे कहां पे, प्रारंभ में। तो आई होप आपको ये वीडियो से समझ में आया होगा, क्या समझ में आया होगा कि कैसे अपने को क्लास 11 की पढ़ाई कर रही है, कहाँ कौन से वीडियोस अवेलेबल है, सारी चीजें यूट्यूब पर है, वहां से आप कैसे पढ़ोगे। तो मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद से पहले अपनी लाइन तो बोल दूं कि चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। ठीक है, तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।